बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एरर, मिस्टेक एंड लैप्सेस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। एरर एनालिसिस और इसके हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स है उस पर ऑलरेडी वीडियोस बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं एरर एनालिसिस के, उसके बाद एरर, मिस्टेक और लैप्सेस में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर एनालिसिस मींस डिटेक्टिंग द एरर, डिटेक्ट करना एरर को। अब ये एरर जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, देन एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना अकॉर्डिंग टू द देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज एरिया। मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है जिसमें फिनोलॉजिकल जो साउंड से रिलेटेड है, लेक्सिकल वर्ड से रिलेटेड है, इन विच दे अकर मीन्स जो रनमा होते हैं। बिफोर एनालाइजिंग द एरर या एन एरर वी आर सपोज टू सी वेदर द थिंग विच आर करेक्टिंग रियली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एरर। मतलब जो हम देखते हैं, मतलब जो मिस्टेक हम देखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, क्या वो वाकई एरर में आते भी हैं यानी, क्योंकि एरर और मिस्टेक में फ़र्क है। ये आगे हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। और नॉट फॉर दिस वी हैव टू बी फेमिलियर विथ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। अब कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? कॉम्पिटेंस मीन्स नॉलेज अबाउट एनी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लाइक इंग्लिश, आपकी मदर टंग जैसे पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, दैट कम्स इन कॉम्पिटेंस। मीन्स उस लैंग्वेज की नॉलेज जो आपके पास होती है उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? परफॉर्मेंस मीन्स द वे लाइक आई कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स लाइक सेंटेंसेस एंड आई अप्लाई दैट लैंग्वेज और in any situation like in writing or in speaking। फॉर एग्ज़ाम्पल सिचुएशन को देख के बोलना है। परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं? सिचुएशन को देख के बोलना है, मतलब कितना परफॉर्म करना है। जैसे बच्चों के साथ हमने कितना बोलना है और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन से एडजेक्टिव्स, कौन से एडवर्ब्स, कौन से नाउन्स यूज़ करने हैं, ये सब हमने परफॉर्मेंस में देखना होता है। Competence may be defined as the knowledge of the language, the same like while performance may be defined as the use of that language या the use of that knowledge। जो knowledge आपके पास होती है उसको किस तरह यूज़ करना है किसी भी सिचुएशन में। अब बात करते हैं एरर की, कि एरर किसे कहते हैं। So an error is a systematic deviation when a learner has not learned something and constantly gets it wrong. Example, in verb we add ed in all regular verbs, in our regular forms. But if we don't tell learners about irregular forms, then they tend to say slept good without realizing that it actually irregular form and unconscious mistake. Each time he will be in the same way a systematic deviation। सबसे पहले डेविएशन को समझते हैं। डेविएशन मीन्स अपनी जगह से, अपनी चीज़ से हिल जाना, मीन्स चेंज हो जाना। सो ये डेविएशन इसे कहते हैं। अब एरर क्या है? इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी लर्नर, इसमें हमारे पास पास्ट का एक्सपीरियंस मौजूद होता है, इसे हम खुद करेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अगर हमने ये सीखा हो कि हेल्प की सेकंड फॉर्म जो है हेल्प्ड है, तो ईडी का इजाफा होता है, तो हम ये रूल सब पे अप्लाई करते हैं। जैसे गो है तो हम लिखेंगे गॉड, GOED, हम लिखेंगे गॉड। मतलब हम ये नहीं लिखेंगे वेंट, क्योंकि इसमें हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस शामिल है। तो ये क्या हुआ? ये एरर। अब यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि इन अवर वी एड ईडी इन ऑल रेगुलर फॉर्म, मतलब जो ईडी आएगा तो वो रेगुलर फॉर्म्स में आ जाएगा। एंड इफ़ वी डोंट टेल लर्नर्स, अगर हम अपने लर्नर्स को ये नहीं बताते, जो सीख रहे होते हैं उनको ये नहीं बताते कि इरेगुलर फॉर्म्स हैं क्या और उसके साथ ईडी लगेगा या नहीं लगेगा, तो उन्होंने क्या सीखा होता है? उन्होंने ईडी सीखा होता है कि जहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगा तो हमने ईडी लगाना है। मतलब वो जब गो आएगा उसकी जब सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वेंट की जगह वो क्या लिखेंगे? गॉड, GOED, गॉड लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? इसमें हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस शामिल है, तो ये एरर में आता है। अब मिस्टेक की बात करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज समटाइम्स द लर्नर विल यूज़ वन फॉर्म एंड समटाइम्स द अदर फॉर्म quite inconsistently. This inconsistent deviation is called a mistake. That is something the learner gets it right, but sometimes he makes a mistake and uses the wrong form. Like all people make a mistake in both native and second language situations. तो ये important point है। जो last point है कि all चाहे वो नेटिव स्पीकर हो या जो सीख रहे हों,
जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज इंग्लिश हो गई या फ्रेंच, चाइनीज़, वट एवर लैंग्वेज यू लर्न दैट कम्स इन सेकेंड लैंग्वेज। तो मिस्टेक का क्या मतलब है, जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो इसमें कोई मिस्टेक होती है, एरर आता है, बाय चांस ये सब कुछ होता है। मसलन हम कोई बात कर रहे होते हैं, हमारी ज़बान फिसल जाती है, वर्ड हमसे सही नहीं बोला जाता, वो मिस्टेक है। कोई गेस हम करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है, तो ये मिस्टेक है। मिस्टेक को हम खुद करेक्ट कर सकते हैं, एरर को हम खुद करेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई लफ्ज़ हमसे गलत बोला जाता है तो हम उसे सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, और ये क्यों होता है, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इक्लेक्टिक अप्रोच की जगह हम कभी कभी इलेक्ट्रिक अप्रोच पढ़ते हैं। ये एक अप्रोच है जो लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है, वो इक्लेक्टिक अप्रोच है, लेकिन कुछ लोगों को आपने नोट किया होगा वो इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते हैं या इलेक्ट्रिक अप्रोच कह देते हैं। तो ये क्या है, ये मिस्टेक है। अब उनको पता है कि इसका स्पेलिंग ये है, इक्लेक्ट्रिक अप्रोच है, तो ये क्यों करते हैं, ये लैक ऑफ अटेंशन की वजह से करते हैं। सो आई होप आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा कि एरर और मिस्टेक में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं लैप्सिस की। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ द रॉन्ग यूजेज विच इज़ नीदर अ मिस्टेक नॉर एन एरर एंड कैन हैपन टू एनी वन एट एनी टाइम। दिस इज़ अ लैप्स दैट मे बी ड्यू टू लेक ऑफ कंसनट्रेशन। अब ये भी लेक ऑफ कंसनट्रेशन की वजह से ये हम जो करते हैं, मतलब लैप्सिस में जो हम मिस्टेक्स करते हैं। सो मीन्स लैप्स इज़ यूज्ड सिनोनिमसली विद मिस्टेक इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू सी बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। मतलब ये दोनों जो है सिमिलर है, मिस्टेक और लैप्सिस। अब दिस इज़ अ लैप्स दैट मे बी ड्यू टू लेक ऑफ कंसंट्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ मेमोरी, क्योंकि मिस्टेक में भी जब हम बात करते हैं कि वो भी लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं। इसी तरह इसमें भी यही बता रहा है कि लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ मेमोरी की वजह से हम जब थके हुए होते हैं, फटीग, तो तब हम मिस्टेक करते हैं। अ लैप्स बेयर्स लिटिल रिलेशन टू वेदर और नॉट गिवन फॉर्म इन द लैंग्वेज हैज़ बीन लर्नड, हैज़ नॉट बीन लर्नड और इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लर्नड। Native speakers suffer lapses in the same way as learners of the language. Example, a presenter on BBC News said achieving to strive या instead of striving to achieve। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अब ये मिस्टेक है, ये कोई एरर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सेंटेंस जो है ये है, लेकिन उसने ये रिपीट किया, तो ये मिस्टेक में आ जाता है। और ये क्यों होता है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से होता है, शॉर्टनेस ऑफ मेमोरी की वजह से हो जाता है, या फटीग, जब आप थकावट फील करते हो, ये तब होता है। सो इट मीन्स lapse is not a term, mistake in this context is a term. So lapse is used synonymously with mistake in this context to see both of them are similar, means mistake and lapse are similar, क्योंकि दोनों lack of concentration की वजह से हम करते हैं, but error is something different. The distinction between errors and mistakes. Errors occurs when there is a lack of knowledge about the target language. एरर में हम क्यों एरर करते हैं, क्योंकि हमारे पास लेक ऑफ नॉलेज होती, मतलब हम नॉलेज की कमी होती है हमारे पास, क्यों, जो टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं। और व्हेन लर्नर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स, या वो उस प्रोसेस में होते हैं उस चीज़ को सीखने के, आउट फॉर देम सेल्व्स। अ फॉरेनर लर्निंग द उर्दू लैंग्वेज हु सेज उसने आया हैज़ मेड एन एरर सिंस ही हैज़ नॉट येट लर्न द रूल अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये अगर कोई फॉरेनर मतलब उर्दू लैंग्वेज सीख रहा है तो वो इस तरह कुछ बोलेगा कि उसने आया, मतलब ये नहीं कहेगा कि वो आया, तो ये जो है ये एरर में आता है। क्यों, क्योंकि उसने रूल्स नहीं सीखे ट्रांजिटिव वर्ब्स के विद पास्ट टेंस रेफरेंस, मतलब पास्ट टेंस में किस तरह हम कहेंगे। ही हैज़ मेड एन एरर बिकॉज एट दैट टाइम ही डिडंट नो एनी मैटर, क्योंकि उसने एरर जो है मतलब कमिट किया और उसे ये नहीं पता था कि इस सेंटेंस को या इस प्रेस को या इस वर्ड को किस तरह बोलना है। मतलब ये पास्ट में बोला जा रहा है ना कि उसने आया, मतलब ये इस तरह कहना चाहिए कि वो आया, पास्ट की बात चल रही। सो द सेम लाइक यूजुअली लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स, और ये अनअवेयर होते हैं जो एरर्स कमिट करते हैं, एंड दस आर इन ऑन नो पोजीशन टू करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स, और इनको पता ही नहीं होता कि भाई हम ये जो एरर्स कमिट कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी पता नहीं होता। और ये क्यों होता है, बिकॉज टू करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स, और ये ख़ुद भी करेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टेक तो आप ख़ुद करेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप कहते हो प्रोनाउंसिएशन में जब आप कभी कभी मिस्टेक करते हो
सपोज़ यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे लेक वर्ड है, लेक मीन्स कमी, मैं कहता हूँ केक, तो ये क्या हुआ, ये मिस्टेक में आया है। अब मुझे पता है लेक का क्या मतलब मीनिंग है और केक का क्या मीनिंग है, सब मुझे पता है, लेकिन ये मिस्टेक में आता है, ये एरर में नहीं आता। मीन्स ये क्यों होता है, या तो लेक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हुआ, या शॉर्ट मेमोरी की वजह से, या जो है मैं थकावट फील कर रहा हूँ तभी ये मैंने लेक की जगह केक वर्ड बोला। सो इट मीन्स you have to see the difference between errors and mistakes. Errors are made owing to our past experiences, but mistakes we can correct by ourselves as well. Errors we can't correct. Mistakes are caused by such things as lack of concentration, again वही चीज़ें रिपीट हो रही है, forgetfulness, ये और चीज़ें आ गई, स्लिप ऑफ टंग की वजह से होता है, शेयर केयरलेसनेस। अ यूजफुल टेस्ट फॉर अ मिस्टेक एज अपोज टू एन एरर इज़ दैट द लर्नर कैन यूजुअली करेक्ट इट फॉर हिमसेल्फ व्हेन आस्क्ड टू डू सो। और मिस्टेक आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो। मिस्टेक्स कुड बी कॉल्ड एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस, मिस्टेक्स को एरर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, एंड दे आर अनसिस्टमेटिक, और ये अनसिस्टमेटिक होते हैं। द टर्म एरर ऑन द अदर हैंड इज़ कॉल्ड एज transitional competence, and such errors are systematic errors, whereas mistakes are errors of performance, attitudes towards errors। तो performance और competence ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझा दिया कि ये किसे कहते हैं। From the explanation about what's the difference between both of them, an error cannot be self-corrected, error को हम खुद नहीं करेक्ट कर सकते। According to James, while mistakes can be corrected, लेकिन mistakes को आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। डेविएशन, इफ़ द डेविएशन इज़ पॉइंटेड आउट टू द स्पीकर, डेविएशन से मुराद अपनी चीज़ से हिल जाना, चेंज करना। दस स्टूडेंट्स हु मेक अ मिस्टेक कैन करेक्ट इट बाय देमसेल्फ बिकॉज दे नो द करेक्ट वन। मिस्टेक स्टूडेंट खुद भी करेक्ट कर सकता है क्योंकि उससे पता है कि ये चीज़ मैंने गलत बोली है और इसको इस तरह बोलना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।